हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 11.1 के चौथे नंबर प्रश्न से। कल फ्रेंड्स हमने 3 तक के प्रश्नों का हल कर दिया था और फ्रेंड्स जो भी प्रश्न शेष रह गए थे वो आपको हम होमवर्क में दिए थे कि आप एक बार जरूर पर घर से बनाने का प्रयास कीजिएगा। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप घर पर बना करके ज़रूर से देखे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम क्या करते हैं कि 4 से लेकर के 8 तक के जितने भी प्रश्न कल शेष रह गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करके आज प्रश्नावली 11.1 पूरा ही खत्म कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न सभी को अपने कॉपी पर लिख करके आपके सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न अपने कॉपी पर हमने लिख लिया है। इसमें फ्रेंड्स बोल रहा है कि यदि 25 मीटर कपड़े का मूल्य अगर हमारा 337 रुपया 50 पैसा हो तो पहला नंबर में बोला गया है कि उसी प्रकार के 60 मीटर कपड़े का मूल्य बताना है। और दूसरे में बोला गया है कि 1620 रुपये में इस तरह की कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो इसमें फ्रेंड्स चौथे में हमारे 2 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले पहले प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर कपड़े की लंबाई को कुछ मान लेंगे और फ्रेंड्स उसका मूल्य को मान लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर लंबाई तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देंगे माना कि कपड़े की लंबाई। और फ्रेंड्स लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स मीटर मान लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए जो कपड़ा है हमारा मीटर में यहाँ पर दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर मीटर ही मान लिए हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स हम कपड़े का मूल्य मान लेते हैं, क्योंकि हमें मूल्य तो यहाँ पर पता नहीं है। यहाँ पर सीधा 25 मीटर कपड़े का मूल्य दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं एवं कपड़े का मूल्य। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर लंबाई को x मीटर माने तो कपड़े का मूल्य को क्या, इसको x है तो इसको हम यहाँ पर बाई मान लेते हैं। बाई क्या, यहाँ पर मूल्य है तो मूल्य हमारा क्या होता है, रुपया में होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, कल हम आपको डायग्राम बना करके समझाए थे, उसी प्रकार से फ्रेंड्स आज भी हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। देखिए, एक तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x मानेंगे और एक को हम यहाँ पर बाई मानने वाले हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो हम यहाँ पर x मानेंगे वो हमारा कपड़ा का लंबाई होने वाला है, जो हम यहाँ पर बाई मानेंगे वो हमारा कपड़े का मूल्य होने वाला है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि किसको x माने या किसको बाई। यहाँ तक तो हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा प्रश्न में, यदि 25 मीटर कपड़े का यहाँ पर मूल्य कितना दिया गया है, 337 रुपया और 25 पैसा। तो देखिए मूल्य हमारा 337 रुपया 50 पैसा, तो यहाँ पर मूल्य किसको माने थे, बाई को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बाई के सामने क्या लिख देंगे, 337 रुपया 50 पैसा। कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 मीटर कपड़ा था, यहाँ पर x क्या माने थे, कपड़ा की लंबाई ही तो माने थे, तो यहाँ पर x के सामने 25 मीटर लिख दीजिएगा। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न पहला क्या कह रहा है, उसी प्रकार से 60 मीटर कपड़ा का मूल्य बताना है। तो कपड़ा का मूल्य वाला यहाँ पर डायग्राम कौन था, x, तो यहाँ पर 60 मीटर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब इसको हल कीजिएगा तो हम कपड़े का मूल्य यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो ये हमारा x है, तो इसको क्या मान सकते हैं, x1 और इसको x2, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाई है तो इसको बाई 1 और इसको बाई 2, ये तो हमें निकालना ही है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स ऊपर x1 और नीचे हमारा बाई 1 और बराबर में x2 और नीचे बाई 2 लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फ्रेंड्स हम कल ही बता दिए थे। हो सकता है फ्रेंड्स कि आधे से ज़्यादा छात्र इस प्रश्न को पहले से ही बना लिए होंगे, लेकिन फ्रेंड्स अगर जिनका नहीं बना है वो यहाँ पर से मिलाइएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे x1 बटा में बाई 1 बराबर फ्रेंड्स x2 और बटा में बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। x1 देखिए हमारा कितना है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 25 मीटर दिया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में नहीं मीटर में बोला गया था, तो यहाँ पर लिख लेंगे 25 मीटर। यहाँ पर बाई 1 नीचे कितना है, 337.50, तो यहाँ पर लिख लीजिए 337.50। अब बराबर का साइन देने के बाद x2 कितना है हमारा 60 मीटर, तो 60 लिख दीजिए। अब बाई 2 हमारा कितना है, तो फ्रेंड्स बाई 2 तो निकालना ही है, तो नीचे लिख देंगे बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स दशमलव हटाइएगा तो क्या ऊपर हम यहाँ पर 2 जीरो देंगे कि नहीं, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 जीरो ऊपर लिख दिए हैं। अब बाई 2 में यहाँ पर गुना कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर बराबर का साइन रहता है तो क्रॉस में यहाँ पर काटा नहीं बल्कि गुना किया जाता है। तो बाई 2 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 और डबल जीरो यानी कि 2500 बराबर में जब इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 337.50 गुना में 60। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जैसा प्रश्न में है वैसा ही हम लिख रहे हैं। बाई 2 को रहने दीजिए, ये फ्रेंड्स हमारा गुना में है 2500, और जब इस तरफ आएगा तो क्या भागा में चला जाएगा, तो ऊपर वाले अंक को लिख लीजिए 337.50 गुना में 60 बटा कितना हो जाएगा हमारा 2500, तो लिख लीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 शून्य से हमारा 2 शून्य कट जाएगा और ये फ्रेंड्स 25 से कट जाएगा। देखिए 25 से काटिए, एक बार में 25 लग जाएगा, तो फ्रेंड्स शेष हमारा कितना बच जाएगा यहाँ पर
8 बच जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 8 और 7 कितना हो जाएगा 87। तो 25 चौ 100 हो जाता है, तो 25 या 75 लगा देंगे। और फ्रेंड्स 75 लगाएंगे तो 87 में से यहाँ पर 75 को माइनस कीजिए, तो हमारा फ्रेंड्स कितना 12 बचेगा और यहाँ पर 5 यानी कि 125। और फ्रेंड्स 25 25 125 कट जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे कितना 135 आ जाएगा। तो यहाँ पर 135 गुना 6 बच गया है, तो गुना कर देते हैं। यहीं पर 6 पचे 30 के 0, हाथ में 3, 6 तिया के 18 और 18 3 कितना 21, 21 का 1, हाथ में 2 और 6 एकम 6 और 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 810। ठीक है फ्रेंड्स, ये 810 क्या आया है हमारा, यहाँ पर बाई किसको माने थे रुपया को, तो 810 रुपया आया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे पहले नंबर का आंसर 810 रुपया आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए फ्रेंड्स यहीं पर हम देख लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न। देखिएगा दूसरे नंबर प्रश्न में क्या कहा गया था कि 1620 रुपया में इस तरह की कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा डायग्राम फर्स्ट था, अब हम यहाँ पर डायग्राम सेकेंड बनाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, देख लीजिए। यहाँ पर जिसको एक्स वाई था तो हम इसको एक्स वाई ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स फ्रेंड्स हमारा यही रहने वाला है यहाँ पर कपड़ा की लंबाई, और वाई रहने वाला हमारा कपड़ा का मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया था एक्स, ये देखिए आपके सामने प्रश्न है, कितना था 25 मीटर कपड़ा था, तो इसको तो हम 25 ही मीटर रहने देंगे। और नीचे वाई क्या था कपड़ा का मूल्य 337 रुपया 50 पैसा, तो इसके साथ में हम कुछ नहीं करेंगे, ये प्रश्न में दिया गया था। अब दूसरे नंबर प्रश्न में पढ़िए, बोला गया कि 1620 रुपया में इस तरह की कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। 1600 फ्रेंड्स कहाँ गया 1620 रुपया में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रुपया हम किसको माने थे, यहाँ पर फ्रेंड्स रुपया माने थे हम बाई को, तो बाई के सामने ही तो लिखेंगे 1620, कोई दिक्कत नहीं है। कितना लंबाई का यहाँ पर कपड़ा किना गया है जो हम एक्स को माने थे, तो इस बार हमें ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको भी यहाँ पर जल्दी से निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो फार्मूला लगेगा एक तरह से सेम ही है, x1 बटा बाई 1 बराबर में x2 बटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स x1 कितना है हमारा, यहाँ पर ये x1 x2 बाई 1 बाई 2। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स x1 को लिख लीजिए 25, नीचे बाई 1 को लिख लीजिए 337.50 बराबर का साइन देने के बाद x2 हमको निकालना है। अब बाई 2 हमारा कितना दिया गया 1620, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स यहाँ तक। अब इसको जब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर फ्रेंड्स गुना कर देते हैं x2, और गुना में कितना हो जाएगा 337.50 है, तो 337.50 अब बराबर में 1620, गुना कीजिएगा किससे 25 में, तो गुना में 25 लिख दीजिए। और फ्रेंड्स अब देखिएगा हमारा x2 तो रहेगा ही यहाँ पर, और 1620 गुना में 25 इसको रहने दीजिए। अब बटा में किसको भेजेंगे, जो यहाँ पर गुना में है यानी कि 337.50, तो यहाँ पर 337.50 हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दशमलव हटाइएगा तो ऊपर हमारा 2 जीरो आ जाएगा, एक जीरो से फ्रेंड्स 1 जीरो तो यहाँ पर हमारा कट ही जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि 250 लिखा गया, अभी जीरो को हटा दीजिए, ये 25 इसको मानिए। तो देखिए अभी हम जस्ट यहाँ पर 25 से इसको कितना बार में काटे थे 135 बार में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ हम 25 ले रहे हैं, 25 से इसको हम काट देते हैं यहाँ पर 135 बार में। और फ्रेंड्स 135 को अगर आप 12 से गुना कीजिएगा तो हमारा ये भी कट जाएगा। ठीक है, 135 से जब 12 में गुना कीजिएगा तो ये पूरा हमारा कट जाएगा, 1620 आ जाता है हमारा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बचेगा 12, एक शून्य बच गया था, यानी कि 12 रहेंगे कितना 120 बच गया था, तो यहाँ पर 120 मीटर में आएगा। क्यों फ्रेंड्स मीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए x निकाल रहे हैं, और x हम क्या माने थे यहाँ पर कपड़े की लंबाई। तो फ्रेंड्स कपड़े की लंबाई कितना यहाँ पर बोला गया था कि कितनी लंबाई का, देखिए फ्रेंड्स प्रश्न में कि कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 120 मीटर लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे दूसरे नंबर प्रश्न का भी यहाँ पर आंसर आ जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम आ रहे हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 5वें नंबर प्रश्न भी लिख लिया। इसमें देखिए क्या बोला गया है, कहा गया फ्रेंड्स कि मकान के एक मॉडल में उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर व क्रमशः लंबाई व चौड़ाई 12 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। अब यदि वास्तविक परिस्थिति में उसकी ऊंचाई 25 फुट हो तो मॉडल की ऊंचाई में काम लिया गया पैमाना बताइए तथा वास्तविक लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया गया है, वह क्रमशः लंबाई व चौड़ाई, इसका कहने का मतलब फ्रेंड्स की लंबाई हमारा 12 है और चौड़ाई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से दिया गया। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख लेंगे मॉडल में उसकी ऊंचाई, या फिर फ्रेंड्स मॉडल की ऊंचाई भी लिख सकते थे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं था। तो ऊंचाई यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए उसका लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख लेते हैं फ्रेंड्स लंबाई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर।
और चौड़ाई अभी जस्ट आपको बताएं 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर चौड़ाई भी लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर वास्तविक ऊंचाई कितना दिया गया, यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न में ही कि वास्तविक परिस्थिति में उसकी ऊंचाई 25 फुट है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वास्तविक ऊंचाई। देखिए फ्रेंड्स वास्तविक ऊंचाई हमारे कितना दिया गया था 25 फुट, तो यहाँ पर लिख लीजिए 25 फुट, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया कि पैमाना बताइए। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न में ही बोला गया कि पैमाना बताइए, तो मॉडल में काम लिया गया। तो देखिए यहाँ पर ऊपर प्रश्न में लिखा गया था उसकी ऊंचाई यहाँ पर कितना था, मॉडल में उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर था, और मॉडल में काम लिया गया पैमाना यहाँ पर बताना है जिसकी ऊंचाई यहाँ पर कितना था 25 फुट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम पैमाना किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा पैमाना। सबसे पहले तो यहाँ पर वास्तविक ऊंचाई था कितना हमारा 25 फुट, और वहाँ पर मॉडल में कितना दिया गया था 5 फुट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 5 से जब काट दीजिएगा 25 को तो कितना बार में कट जाएगा 5 बार में। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि हमारा 1 सेंटीमीटर में 5 फुट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा यहाँ पर पैमाना निकल गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, उसी के माध्यम से इसको भी हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर हम एक फिगर बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक इसको हम x है, इसको y लिखें, ये हमारा x है तो x1 x2 x3, नीचे y है तो y1 y2 y3 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब फ्रेंड्स यहाँ पर x1 देखिए कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर x2 कितना है 12 सेंटीमीटर, और x3 कितना है 8 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पर हम लिख रहे हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और इसको 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स यहाँ तक। और नीचे जो लिखेंगे ये हम यहाँ पर ऊंचाई यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो फुट निकाले थे वो लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारा कितना था यहाँ पर वास्तविक ऊंचाई, यहाँ पर 25 फुट दिया गया था, तो इसको हम यहाँ पर 25 फुट लिख देते हैं, 25 F लिख देते हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब समझ जाइएगा कि यहाँ पर हम फुट में लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर x1 अब बटा में y1 यहाँ पर मालूम है, तो इसके साथ हम y2 y3 और फ्रेंड्स x3 और y3 यहाँ पर फ्रेंड्स हम सभी को निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखते हैं x1 बटा में y1 बराबर में x2 बटा में y2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x1 कितना है 5, यहाँ पर y1 कितना है 25, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 5 बटा 25 बराबर में x2 12, और फ्रेंड्स y2 हमें देखिए नहीं पता है, अभी हमको जस्ट निकालना है, निकालेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले तो x2 की जगह यहाँ पर 12 लिख देते हैं, और नीचे फ्रेंड्स y2 की जगह यहाँ पर y2 ही रहने देते हैं। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि हमें y2 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको y2 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा y2 गुना 5 और 25 गुना 12, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स y2 रहेगा और 5 हमारे क्या नीचे भागा में आ जाएगा, गुना में है तब 25 गुना 12 बटा 5, अब 5 से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 5 बार में, अब 12 25 कितना आ जाएगा 60। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा y2 कितना निकल कर आ चुका है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं x1 y1 फिर से लेते हैं, अब हम क्या निकालेंगे इस बार x3 और यहाँ पर y3। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं x1, यहाँ पर लिख देते हैं y1, यहाँ पर x3 और नीचे में y3 लिख दिए फ्रेंड्स। x1 कितना था 5, y1 कितना था 25, यहाँ पर फ्रेंड्स x3 हमारा कितना है तो 8, और नीचे y3 कितना है, तो फ्रेंड्स हमें वही तो निकालना है, तो लिख देंगे यहाँ पर y3। अब y3 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो y3 गुना 5, अब 25 गुना 8 कीजिएगा तो कितना होता है हमारा 200। अब फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ पर गुना में है, नीचे तो भागा में ही आएगा, तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 5 और 20 एक 0 बचेगा तो 0। तो फ्रेंड्स देखिए y3 हमारा कितना निकल कर आ चुका है 40, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिएगा 40 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस प्रकार से हमारा यहाँ पर y2 और y3 यहाँ पर दोनों निकल कर आ चुका है। और फ्रेंड्स देखिए अगर आप चाहते तो इसको एक तरीका से और बना सकते थे, इतना तो हम हल कर लिए, यहाँ पर इतना जो हल किए हैं ये हमारा बच जाता है रफ करने से। देखिए कैसे फ्रेंड्स, 5 को कितना बार पढ़िएगा तो 25 आएगा 5 बार। तो उसी प्रकार को फ्रेंड्स यहाँ पर 12 से 5 में गुना कर देते तो 12 25 60, और 8 को 5 से गुना कर देते तो 8 25 40। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा देख लीजिए इन दोनों प्रश्नों का आंसर आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स 5वें नंबर प्रश्न हमारा हल हो चुका है, और फ्रेंड्स उम्मीद भी करते हैं कि 5वें नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। आज फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 11.1 के यहाँ पर फ्रेंड्स चौथे नंबर और 5वें नंबर, फ्रेंड्स देखिए आज तो सिर्फ 2 ही प्रश्न हल किए हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये दोनों प्रश्नों में ही कुछ ज़्यादा यहाँ पर लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर हम आपको अच्छे से नहीं समझाते तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं था, हम तो यहाँ पर बताने का 4 से लेकर 8 तक आज बता देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप प्रश्न को समझिएगा ही नहीं
तो एक दिन में 4 ही प्रश्न या फिर 10 ही प्रश्न बनाने से क्या फ़ायदा है। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 ही प्रश्न बनाइए, लेकिन आप अच्छे से समझ जाइए। तो फ्रेंड्स देखिए, आज तो हम 2 प्रश्न बता दिए हैं, लेकिन फ्रेंड्स कल यहाँ पर 6 से लेकर 8 तक के ये पूरा का पूरा चैप्टर कल पक्का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो प्रश्न आज शेष बच गया वो फिर से फ्रेंड्स हम आपको होमवर्क में दे देते हैं। तो फ्रेंड्स उन दोनों प्रश्न, जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर 3 प्रश्न बचे हैं, वो फ्रेंड्स तीनों प्रश्न आप जरूर से एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जो फ्रेंड्स आपको बताते हैं वो आप अच्छे से अगर समझ जाते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।